सियासी सरगर्मियाँ तेज़ है तो चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट का एक चेहरा आप भी हो सकता है। देखिए, ये पार्टी बैठ करके तय करती है, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। लेकिन आपकी मुस्कुराहट कुछ कह रही है। देखिए, लगातार पार्टी ने मुझे बहुत सी जगह पर काम करने का मौका दिया है, तो मुझे लगता है पार्टी की तरफ से पूर्व भी जब प्रचार होते हैं विभिन्न राज्यों में तो हमने देखा है आप वहाँ पर प्रचार भी कर आए, पंजाब में भी आप गए थे। पार्टी जो विश्वास तो काफी है कविंदर जी। पार्टी जो भी काम देगी उसको भली भांति करेंगे, और पार्टी ने जहां हमें आज सम्मान दिया है उस सम्मान अगर पार्टी कोई भी जिम्मेवारी देती है उसके लिए हमेशा तत्पर है। बातें तो गोलमोल करके, लेकिन इनकी मुस्कुराहट जो है वो बहुत कुछ कह गई। पूरे देश में चुनावी सरगर्मियां काफी ज्यादा तेज है और पूर्वोत्तर में कहीं न कहीं सरकार बनाने के लिए भाजपा दमखम से प्रचार भी कर रही थी और आगे बढ़त भी जो है पूर्वोत्तर में हासिल हो रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर में कैसे सियासी हालात है उन्हीं पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ कविंद्र गुप्ता जी है, पूर्व उप मुख्यमंत्री। इनसे जानेंगे कि अगर जम्मू कश्मीर में चुनाव होता है तो भाजपा क्या बहुमत का आंकड़ा छू पाएगी। कविंद्र जी, क्या लगता है अगर चुनाव होता है तो बहुमत के नजदीक पहुंच पाएंगे वो जो प्रचंड बिल्कुल, बहुमत है? भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर करके 2024 के इलेक्शन में आएगी, ये तय है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिस प्रकार से ज़मीनी स्तर पर काम कर रहा है, पार्टी की तरफ से सारा होमवर्क 2024 के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया जा चुका है। वोटर लिस्ट को स्टडी करना, पन्ना प्रमुख बनाना, बूथ स्तर पर गतिविधियां करना और हमारे जो 6 त्यौहार हैं उसको अपने जगह पर मनाना, ये एक माध्यम है हमारा बूथ स्तर पर जाने का। और दूसरा, प्रधानमंत्री जी की जो मन की बात है उसको भी राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर के इस वक्त हमारी गतिविधियां बजट को लेकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर टैक्स स्लैब की बहुत ज़्यादा बात की गई है कि 5 लाख से 7 लाख किया गया है। कौन से विभिन्न मुद्दे रहेंगे? देखिए, जहाँ तक प्रॉपर्टी टैक्स का सवाल है, ये हमें मानना चाहिए कि पूरे देश भर में जो हमारे विरोधी हैं, चाहे कांग्रेस के लोग हैं, क्या उनकी स्टेट में प्रॉपर्टी टैक्स नहीं है? एक माइनर तरीके से कल भी इस पर विषय पर माननीय राज्यपाल जी से बात हुई थी, तो इस पर विचार करने के लिए तो कहा गया है। लेकिन शहरीकरण को आगे बढ़ाने के लिए ये रेवेन्यू जनरेशन के लिए ज़रूरी है, और उसके लिए हमेशा से जब भी सेंटर की तरफ से फंडिंग होती है, हमारी प्रदेश किसी न किसी तरह से मिन्नत करके वहाँ से फंड्स लाता है। लेकिन ये हर वक्त नहीं चल सकता। जम्मू कश्मीर की इकॉनमी अपने आप पर स्टैंड हो, अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हो, इसके लिए ज़रूरी है। और जो टैक्स लगाया गया है, कोई दुकानों का 400 रुपया, गांधीनगर जो सबसे पॉश क्षेत्र है उसमें बड़ी कोठी का 5000 रुपया, बाकी इलाकों में ये 100 रुपया एवरेज महीना नहीं बनता है। तो मुझे लगता है इस पर विचार करना चाहिए। मैंने आपसे सवाल किया था बजट के लिहाज से, क्या जिस बजट का प्रचार देश की वित्त मंत्री कर रही हैं, जम्मू कश्मीर के चुनावों में क्या उसकी चर्चा होगी? बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि 2019 के बाद जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर का परिदृश्य बदल रहा है, और ख़ास करके धारा 370 के कारण से जो गतिविधियां, डेवलपमेंट के काम यहां पर रुके हुए थे, आज वो पूरे अपने उच्च स्तर पर हैं। तो मुझे लगता है कि जो सेंटर की तरफ से एक बड़ा बजट जम्मू कश्मीर को दिया गया है, विरोधियों का प्रचार उसकी हमें परवाह नहीं, हम लगातार चलते जा रहे हैं। और मुझे लगता है, विश्वास है कि लोगों ने जिस प्रकार से हमें पिछली बार लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस में और पंचायत के इलेक्शन में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हम उभरे थे, इस बार भी विभिन्न सरकारी कर्मचारी इस समय धरने पर है, क्या वो दीवार बनेंगे, चाहे डेली वेजेस हो, एनवाईसी, रेबरेकिल, क्या लगता है वो आंकड़ा छूने में थोड़ा असक्षम हो पाएंगे? कि इसमें ये कहा जा सकता है ये पुरानी सरकारों की देन है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार केंद्र नेतृत्व से बात करके इन समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रयासरत है। जहाँ तक रहबरे खेल, रहबरे जंगलात, इनके लिए मुझे लगता है जल्द ही पॉलिसी आ जाएगी। अच्छा, अंतिम प्रश्न है, प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात होती है और कविंद्र जी वहाँ पर होता है, तो मैं मानूं कि जिस तरह से सियासी सरगर्मियाँ तेज़ है तो चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट का एक चेहरा आप भी हो सकता है। देखिए, ये पार्टी बैठ करके तय करती है, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। लेकिन आपकी मुस्कुराहट कुछ कह रही है। देखिए, लगातार पार्टी ने मुझे बहुत सी जगह पर काम करने का मौका दिया है, तो मुझे लगता है पार्टी की तरफ से भी जब प्रचार होते हैं विभिन्न राज्यों में तो हमने देखा है आप वहाँ पर प्रचार भी कर आए, पंजाब में भी आप गए थे। पार्टी विश्वास तो काफी है कविंद्र। पार्टी जो भी काम देगी उसको भली भांति करेंगी, और पार्टी ने जहां हमें आज सम्मान दिया है उस सम्मान अगर पार्टी कोई भी जिम्मेवारी देती है उसके लिए हमेशा तत्पर है। बातें तो गोलमोल करके, लेकिन इनकी मुस्कुराहट जो है वो बहुत कुछ कह गई है। हमारे साथ कविंद्र गुप्ता जी थे और विभिन्न जो यहाँ पर मुद्दे हैं उन पर चर्चा हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है, जम्मू कश्मीर में चुनाव कब होगा और जब होगा क्या भाजपा प्रचंड बहुमत हासिल करेगी? आप हमारे साथ बने, देखते विश्व जम्मू।